बच्चों, welcome to our next video. So this video is for class 6 students and we are in chapter 3, that is playing with numbers. So in this video we will learn about highest common factor. उसे HCF कहा जाता है और या फिर greatest common factor और उसे GCF भी कहा जाता है. तो जैसे कि नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स किसी एक दो या दो से ज़्यादा नंबर्स के जितने भी सारे फैक्टर्स हैं उनमें से कॉमन फैक्टर्स को निकालना है. उन कॉमन फैक्टर्स में से सबसे बड़ा फैक्टर कौन है उसे निकालना है. वो हुआ HCF, right? The highest common factor of two or more numbers is the highest of their common factors. जितने भी common factors उसके उनके उन दो या तीन नंबर्स का मिलेगा, उन common factor में से सबसे highest वाला कौन सा है उसे हमें निकालना है. ठीक है, अगर हम एक एक करके सबका यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेकर समझते हैं. फाइंड द HCF ऑफ 18 एंड 24. यहाँ पे दो नंबर्स दिए गए हैं 18 एंड 24. सो 18 का फैक्टर्स क्या क्या है यहाँ पे साइड में एक प्रोसेस करते हैं, यहाँ पे और एक प्रोसेस करेंगे. 18 का फैक्टर कौन कौन सा है हमें पता है. 18 का फैक्टर्स हैं 1 खुद रहेगा, 2 से डिविजिबल है, यस. 3 से डिविजिबल है, यस. 4 से डिविजिबल नहीं है, 5 नहीं होगा. 6 3 जा 18, 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 9 2 जा 18 एंड देन 18 1 जा 18. और कोई हैगा हो गया क्या? नहीं. सो उसी तरह 24 का निकालते हैं. 1 से 1 तो फैक्टर रहेगा ही, 1 इज़ फैक्टर ऑफ ऑल. सो 2 से डिविजिबल है, 3 से होगा, 4 से होगा, देन 6 4 जा, देन 8 3 जा, देन 12 2 जा, देन 24 itself. सो इनमें से कॉमन फैक्टर कौन कौन सा है? लेट्स सी. 2 इज़ द कॉमन फैक्टर, राइट. 3 is also common factor and 6. So in common factors यही तीनों में common factors मिले 2 3 and 6. इनमें सबसे बड़ा वाला कौन सा है? 6 है. सो यहाँ का HCF जो है वो होगा 6, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स में से जो हाईएस्ट है वो है 6. सो अगर हम इस तरह से निकालने लगेंगे तो हमें ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि आपको यहाँ पे दो नंबर्स दिए गए हैं. शायद आपको यहाँ पे 4 नंबर्स भी दिए गए होंगे. 4 नंबर्स के फैक्टर्स निकालो, उसके बाद उनमें से हाईएस्ट निकालो, तो इसमें टाइम कंज्यूम होता है. तो हम और एक प्रोसेस करेंगे जिसमें इजीली होगा. और जो सेकंड प्रोसेस हम पढ़ने वाले हैं उसके लिए आपको सारा डिविजिबिलिटी रूल आना चाहिए. डिविजिबिलिटी रूल आने से आपको ये आसानी से आप कर सकते हो. सो 18 एंड 24 का कॉमन फैक्टर्स हम निकालेंगे. कॉमन फैक्टर में से हाईएस्ट कौन सा है निकालेंगे. सो लेट्स पुट इट 18 एंड 24. तो हम कुछ इस तरह से नंबर्स डालेंगे जो नंबर्स दोनों को डिवाइड कर सके. या इसका मतलब है जो नंबर इन दोनों का फैक्टर हो, कॉमन फैक्टर हो. सो हम शुरुआत करेंगे प्राइम नंबर से. प्राइम फैक्टराइजेशन बेसिकली हम कर रहे हैं. सो प्राइम नंबर से सबसे छोटा वाला प्राइम नंबर सबसे पहले ट्राई करेंगे. सो स्टार्ट फ्रॉम प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, दैट इज़ 2. एंड हमें पता है यूनिट प्लेस में 4 है, इसका 8 है, इवन नंबर है. दैट मीन्स दिस 2 नंबर आर डिविजिबल बाई 2. सो 2 एक कॉमन फैक्टर हो सकता है. सो आपको यहाँ पे इस ऐसे नंबर्स डाले हैं जो बोथ नंबर्स को डिवाइड कर सकता हो. सो हमें पता है 9 2 जा 18, 2 9 जा 18. एंड यहाँ पे इस तरह से आप डिवाइड करोगे तो 2 यहाँ पे है तो कैसे डालेंगे? 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4. ठीक है. सो अभी देखो 9 एंड 12 ये दोनों को कौन सा नंबर डिवाइड कर सकता है? सो स्टार्ट फ्रॉम द लोएस्ट प्राइम नंबर, 2 से शुरू करते हैं. यहाँ पे 12 जो है वो 2 से डिविजिबल है, पर 9 जो है वो 2 से डिविजिबल नहीं है. सो हमें क्या करना है? ऐसे नंबर्स डालने हैं जो दोनों को डिवाइड कर सकता हो, क्योंकि हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स निकाल रहे हैं. यहाँ पे कॉमन एक फैक्टर डालना है जो दोनों को डिवाइड कर सके. 2 से तो दोनों डिवाइड नहीं हो रहे हैं. 3 से देखते हैं. हमें पता है 3 टेबल में 9 है, 3 टेबल में 12 है. सो 3 3 जा 9 एंड 3 4 जा 12 हो गया. अभी देखो और कुछ नंबर हैं जो 3 और 4 दोनों को एक साथ डिवाइड कर सकता है, और ऐसा कुछ भी नंबर नहीं है, क्योंकि 3 एंड 4 जो लास्ट में हमें मिल रहा है वो दोनों क्या हैं? वो दोनों को प्राइम्स हो गए. मतलब इनके फैक्टर्स में सिर्फ 1 ही एक ऐसा है जो कॉमन है. सो जहाँ पे हमें लास्ट में 2 को प्राइम्स मिल जाएंगे वहीं पे हम HCF स्टॉप कर लेंगे, HCF का प्रोसेस स्टॉप कर लेंगे, क्योंकि इसके आगे हम कुछ भी नंबर नहीं डाल सकते जो इन दोनों को डिवाइड कर सकें. सो दैट मीन्स ये जो दोनों हमें गिवन नंबर दिया गया था उन्हें कौन कौन कॉमनली डिवाइड कर सकता है? 2 एंड 3. सो हमारा HCF जो है वो उनके कॉमन फैक्टर्स का
जो कॉमनली डिवाइड किया उन्हें मल्टीप्लाई कर लेंगे. HCF ऑफ 18 एंड 24 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 दैट इज 6. देखो हमें इस प्रोसेस में भी 6 मिला था, यहाँ पे भी हमें 6 मिल रहा है. ठीक है. सो यहाँ पे आपको 3 नंबर्स दिए गए हैं. दीज आर 20, 28 एंड 36. सो 20, 28 एंड 36. राइट देम लाइक दिस. एंड अभी हम ट्राई करेंगे कि कौन सा नंबर है जो इन तीनों को डिवाइड कर सके एक साथ. सो आप जैसे देख सकते हो कि उनके यूनिट प्लेस में इवन नंबर्स हैं. दैट मीन्स इट इज़ डिविजिबल बाय 2. 2 10 जा 20. 2 यहाँ पे 2 है. 2 1 जा 2. 2 4 जा 8 मतलब 14 2 जा 28. 36 कितना 2 से कितना मल्टीप्लाई करोगे तो 36 निकलेगा. यहाँ पे देखो यहाँ पे 3 है. सो 2 1 जा 2 चला गया, बच गया कौन 1. तो 1 यहाँ पे ले आओ, 1 6 के पास ले आओ पीछे, तो ये हो गया 16. सो ये होगा 2 8 जा 16 मतलब 18 2 जा 36 हो गया. अभी लुक ये तीनों भी डिविजिबल बाय 2 हैं. सो आपको कॉमनली डिवाइड करना है सबके साथ. सो दिस इज 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 2 9 जा 18. अब देखो आगे और कुछ होता है क्या. इन तीनों को कोई डिवाइड कर सकता है जो कॉमनली डिवाइड कर सकता है? नहीं, कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो इन तीनों को एक साथ डिवाइड कर सके. सो दैट मीन्स यहाँ पे हमारा प्रोसेस स्टॉप हो जाता है. तो HCF ऑफ 20, 28 एंड 36 इज कौन दोनों निकले जो डिवाइड कर सकते हैं? ये दोनों. सो 2 इंटू 2 दैट इज 4. HCF इज 4 हियर. ठीक है. सो इस तरह से आप HCF निकाल सकते हो. दिस प्रोसेस इज ऑल्सो वैलिड बट दिस इज टाइम कंज्यूमिंग और आप जितना हायर क्लास जाओगे ये प्रोसेस यूज़ नहीं करोगे. तो ये प्रोसेस प्रैक्टिस करो और इसीलिए डिविजिबिलिटी रूल अच्छे से याद रख कर ये सब करना है. ठीक है. सो ये हो गया आपका HCF. नाउ कम टू अनदर कॉन्सेप्ट. So this is another concept and the concept's name is lowest common multiple. So वहाँ पे हमने highest common factor पढ़ा था. फैक्टर्स में से जो हाईएस्ट है उसे हमने ढूंढा था. पर यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल. लोएस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब अगर ये दो या उससे ज़्यादा नंबर्स दिए गए हैं उनका मल्टीपल्स निकाल लो. उन मल्टीपल्स में से कॉमन मल्टीपल्स निकाल लो. उन कॉमन मल्टीपल्स में से जो सबसे छोटा हो लोएस्ट हो उसे निकाल लो. तो वो हो गया हमारा लोएस्ट कॉमन मल्टीपल. सो द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 और मोर गिवन नंबर्स इज द लोएस्ट ऑफ देयर कॉमन मल्टीपल्स. जितने कॉमन मल्टीपल्स हैं उनमें से सबसे छोटा वाला कौन है उसे निकालेंगे. तो इसका भी आप इस तरह से 18 24 मैंने वहाँ पे एग्जाम्पल लिया था. सो क्योंकि हमें पता है कि कोई एक नंबर का हाईएस्ट मल्टीपल हम नहीं निकाल सकते. जब हम हाईएस्ट मल्टीपल ही नहीं निकाल सकते तो हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल कैसे निकालेंगे? तो इस केस में हम लोएस्ट निकालेंगे. ठीक है. सो लोएस्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? प्रोसेस हम वैसे ही फॉलो करेंगे शुरुआत से 18 एंड 24 का. ठीक है. शुरुआत का प्रोसेस वैसा रहेगा जो ऐसे हम प्राइम नंबर्स यहाँ पे डालेंगे जो दोनों को डिवाइड कर सकता हो. तो पहले हम डालेंगे 2. 2 9 जा 18 एंड 12 2 जा 24. अब यहाँ पे देखो हमें डालना है 3 क्योंकि दोनों को डिवाइड जहाँ तक आप दोनों को इक्वली डिवाइड कर सकते हो वहाँ तक आपको नंबर डालना है. सो यहाँ पे 3 3 जा 9, 3 4 जा 12. नाउ HCF में क्या होता था? यहीं पे स्टॉप हो जाता था क्योंकि इसके आगे कोई और नंबर्स नहीं है जो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सके. पर LCM में ऐसा नहीं होगा. LCM में आप किसी एक को भी डिवाइड कर सकते हो तो भी आप कंटिन्यू करोगे. बट शुरुआत का प्रोसेस HCF जैसा ही होगा. जहाँ पर आपको नंबर्स मिल रहे हैं कि इसके आगे कुछ नंबर्स नहीं आ रहे हैं तो आप यहीं पे स्टॉप कर सकते हो या फिर अगर आप यहाँ पे 1 आने तक उसे बढ़ा सकते हो. जैसे कि सपोज यहाँ पे अभी हम डालेंगे 3. सो 3 कैन ओनली डिवाइड दिस वन. 3 1 जा 3 और 4 जो बच गया 3 से डिवाइड नहीं कर सकता तो 4 ऐसे के वैसे हम लिख लेंगे. अगर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या डालेंगे? नेक्स्ट स्टेप में हम सिर्फ 4 बच गया है तो 4 डाल दो. तो 1 एंड 1 यहाँ पे लास्ट में 1 1 आ गए तो हमारा स्टेप वहाँ पे ख़त्म हो गया. सो LCM ऑफ 18 एंड 24 इज़ ये सारा नंबर्स जो है उन्हें मल्टीप्लाई कर लो. 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 4 दैट इज़ 72. 72 इज़ द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल. इनके मल्टीपल्स में से सबसे छोटा मल्टीपल यही है. मल्टीपल क्या है? जो
आपको मल्टीपल क्या है पता है, सो दैट मीन्स ये जो मल्टीपल है दिस इज डिविजिबल बाय 18 एज वेल एज 24। ये सबसे लोएस्ट वाला है जिसे आप 18 एंड 24 दोनों से डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। सो नाउ कम टू 12, 15 एंड 18, इसका एलसीएम निकालते हैं। 12, 15 एंड 18, तो हम क्या करेंगे, देखो 12, 15 एंड 18 हम शुरुआत कैसे करेंगे। यहाँ पे एलसीएम का जो आपको कॉन्सेप्ट है, अगर तीनों नंबर किसी प्राइम नंबर से डिवाइड हो सकता है तो वो प्राइम नंबर को ढूंढो। सबसे पहले देखो 2 + 1 3, it is divisible by 3. 5 + 1 6, 6 is divisible by 3, so this number is divisible by 3 and 18 is also divisible by 3. So पर हमने 2 से क्यों नहीं लिया, क्योंकि देखो ये जो है बीच का वो उसका यूनिट प्लेस इवन नंबर नहीं है, तो ये नंबर 2 से डिविजिबल नहीं। सो हम डायरेक्ट यहाँ पे 3 डालेंगे, क्योंकि 3 जो है वो तीनों नंबर्स को डिवाइड कर सकता है। 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18। नाउ इसके आगे हम क्या करेंगे, जितना हमें कॉमन मिल रहा है करते जाएंगे। अभी देखो 4 एंड 6 ये दोनों जो है वो 2 से डिविजिबल है, सो 2 याद रखो। एलसीएम में आप कोई एक नंबर स्किप हो रहा है तो स्किप कर सकते हो, पर एचसीएफ पे ऐसा नहीं होगा। एचसीएफ में आपको सारे नंबर्स को डिवाइड करने जैसा ही एक प्राइम नंबर डालना पड़ेगा। सो यहाँ पे मैंने एक प्राइम नंबर डाला जो सिर्फ इन दोनों को डिवाइड करेगा, ये बच जाएगा, ठीक है। 2 2 जा 4, 5 बच गया, उसे इस तरह से निकाल लो, एंड 2 3 जा 6। सो अभी देखो इन तीनों नंबर्स को, ये तीनों नंबर खुद प्राइम नंबर्स आ गए यहाँ पे, और जहाँ पे खुद प्राइम नंबर्स आ रहे हैं या फिर कुछ ऐसे नंबर्स आ रहे हैं कि इन्हें कोई कॉमनली डिवाइड नहीं कर सकता, इनमें से किसी दो को भी कोई कॉमनली डिवाइड नहीं कर सकता, तो यहाँ पे आप प्रोसेस स्टॉप कर सकते हो, ठीक है। सो अभी हमारे एलसीएम में सारे नंबर्स काउंट होंगे जो लास्ट में बच गए। सो एलसीएम इज 3 × 2 × 2 × 5 × 3, दैट इज, इन्हें मल्टीप्लाई करो तो हमें मिलेगा 180, ठीक है। सो दिस इज द एलसीएम ऑफ दिस 3 नंबर्स। नाउ लेट्स मूव, और एक एग्जाम्पल करते हैं। सो एलसीएम ऑफ 20, 25, 30। सो 20, 25, 30 को कैसे निकालेंगे, लिख लेते हैं 20, 25 एंड 30। नाउ यू कैन सी इन तीनों नंबर्स को आपको अगर शुरुआत में एचसीएफ, तो आपको ऐसे नंबर्स डालना ही पड़ेगा जो तीनों को डिवाइड कर सकता हो। अच्छा, आप बता सकते हो ऐसा एक नंबर जो इन तीनों को डिवाइड कर सकता है। देखो इसके यूनिट प्लेस में 0 है, इसका 5 है, इसका 0 है, और हमें 5 का डिविजिबिलिटी रूल मालूम है। द नंबर्स व्हिच हैव 0 और 5 इन देयर यूनिट प्लेस कैन बी डिविजिबल बाय 5। सो हम डायरेक्ट 5 डाल सकते हैं सबसे पहले। सो 5 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, ये हो गया हमारा। अब देखो सेकेंड पेज में क्या हुआ, इन दोनों को कॉमनली कोई एक डिवाइड कर सकता है, वो है 2। 2 डाल देते हैं, 2 2 जा 4, 5 बच गया, 5 को निकाल लो, एंड 2 3 जा 6। अब देखो ये जो तीनों हमें मिले, इन तीनों को कॉमनली कोई डिवाइड नहीं कर सकता, या फिर इनमें से किसी दो को भी कोई कॉमनली डिवाइड नहीं कर सकता, यानी इन तीनों को डिविजिबल और नहीं कर सकते, क्योंकि ये तीनों अभी सब क्या हो गए, प्राइम नंबर हो गए। सो यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम निकालते वक्त ये सारे नंबर्स को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि इसके आगे हम और डिवाइड नहीं कर सकते। इसके आगे आप जो भी नंबर डालोगे तो आपको आंसर में 1 ही मिलेगा, ठीक है। सो अब एलसीएम इज 5 × 2 × 2 × 5 × 3, 5 2 2 5 3, ठीक है। सो द आंसर है 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 10 10 जा 100, 100 × 3 is 300. LCM is 300. Therefore, LCM of 20, 25 and 30 is 300. HCF एंड LCM आप हायर क्लास में बहुत ज़्यादा यूज़ करोगे, सो इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझो ताकि आपको हायर क्लास में कोई प्रॉब्लम ना हो। इस वीडियो में जितना पढ़ाया गया है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।